आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड का न्यूमेरिकल, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का। आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि हम पढ़े थे किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इस फार्मूले को जो है कि हम लोग पढ़े थे, ठीक है। यहाँ ए क्या है, इस तार से जो है कि दूरी है। यहाँ एक सवाल दिया है कि एक तार में 2 एम्पीयर की धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। इस तार से लंबवत 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब ये P जो है ऊपर की ओर कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री और नीचे की ओर कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें निकालना है कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। तो फार्मूला होगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यहाँ फाई 1 बराबर कितना है, आप 30 डिग्री ले लीजिए और फाई 2 बराबर 60 डिग्री और आई दिया 2 एम्पियर और ए कितना है 2.73 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं कि बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 और आई दिया हुआ है 2 और ये है 2.73 और यहाँ हम रखते हैं साइन 30 डिग्री और प्लस का साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ इसको हल कर लेंगे 2.73 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे बस इसका, ये आपका हो गया माइनस और ये 2.73 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, इसको 1 और ये √3। अब हम √3 की वैल्यू ये 2 से ये 2 कट गया 10⁻⁻7 और 1/2.73 1 और कड़ी में 3 का मान होता है 1.73 और 2, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2.73 से ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ये सवाल जो है कि इस तरह से हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है एक और अच्छा सा सवाल देखते हैं जो कि वर्ग पर पूछता है। सवाल इस प्रकार से है कि एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी साइड ए है और इसमें जो है I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है जो कि इस दिशा में है। तो इसके सेंटर पर जो है कि हमें बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है। ये मीटर दिया हुआ है I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमें जो है कि निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि इस केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वह इन चारों भुजाओं के कारण होगा। तो हम किसी एक भुजा के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं और एक भुजा के कारण निकाल लेंगे तो सभी के द्वारा हम डायरेक्शन देख लेंगे, डायरेक्शन क्या है। तो अगर इसमें देखें ए बी भुजा में, तो इधर तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाएंगे तो ये ऐसे, तो हम देख रहे हैं कि ये बाहर की ओर आ रहा है। तो ए बी के कारण ओ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर है। अब BC पर देखें तो ऐसे करेंगे तो ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे अंगुली मोड़े ना, तो ये BC के कारण भी कहाँ हुआ, बाहर की ओर हुआ। इसी तरह से CD के कारण देखा जाए तो CD के कारण ये ऐसे हो रहा है, इधर धरा है, ये ऐसे, तो ये कहाँ हो गया, बाहर की ओर। इसमें देखा जाए नीचे की ओर है, यानी कि हम देख रहे हैं कि चारों भुजाओं के कारण जो बिंदु O पर
चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है वह पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर आ रहा है, यानी सभी भुजाओं के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो समान है। यानी हम किसी एक भुजा के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लें और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस पूरे मतलब चारों भुजाओं के कारण जो है कि आ जाएगा। तो इसको देखते हैं, हल करने के लिए हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट इस तरह से। यहाँ लंबवत दूरी हम ले लेते हैं क्योंकि लंबवत दूरी यही हमें चाहिए। तो अगर ये साइड ए है तो ये भी ए रहेगा, तो पूरा ए है, ये सेंटर कहाँ रहेगा, बीच में, तो ये दूरी आ जाएगी कितना, a/2। ठीक है। अब ये पूरा कोण होता है, ये पूरा होता है 90 डिग्री, तो ये आधा पर से जा रहा है तो ये होगा 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। यानी दोनों कोण जो φ1 और φ2 होते हैं वो दोनों कितने हो जाएंगे, 45-45। यानी φ1 और φ2 दोनों हो जाएंगे 45। और जो फार्मूले में ए या आर जिसको आप बोलते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, a/2। तो ए बी के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, AB के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए कि इसको हम V1 बोल दिए, क्या हो जाएगा, μ0/4 I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है। अब यहाँ जो है कि हम वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू अभी नहीं रखेंगे अभी, क्योंकि हमें चारों भुजाओं के कारण निकालना है, तो एक ही बार कैलकुलेशन करेंगे। I और R की वैल्यू है a/2 और यहाँ हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके बाद जो है कि μ0/4 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 2I/a और ये 1/√2 1/√2 μ0/4 और ये 2I/a और इसको हम जोड़ लेंगे तो 2 कड़ी में 2 और इसको और हल कर लिया जाए तो हो जाएगा 4I/√2a। ठीक है। तो ये तो जो है कि आ गया आपका एक भुजा के कारण। अब इस पूरी चारों भुजाओं के कारण अगर हम निकालना चाहें तो टोटल जो है कि यानी कि नेट चुंबकीय क्षेत्र जो है कि हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 4 × V1। क्यों, इसके कारण और CD और AD सभी के कारण जो है O पर डायरेक्शन सेम है, इसीलिए जो है कि ये जुड़ जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है कि एक सदिश राशि होती है, इसीलिए ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 4 × μ0/4 और ये कितना है 4I/√2a। अब इसको जो है कि हम हल कर देंगे तो μ0/4 और ये आपका 4 चौक को 16I कड़ी में 2 है। ठीक है। I और A का मान दिया रहेगा तो उसको जो है कि हम रख करके निकाल सकते हैं। ये क्या है, इसका मतलब न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला भी होता है। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि समबाहु त्रिभुज पर है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। समबाहु त्रिभुज पर बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगाना है। सवाल ये दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड ए है और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। हम मान लेते हैं कि ABC इसके कोर हैं। ठीक है। I एम्पियर की धारा ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे हो जाएगी। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में देखिए क्या होता है, हमें इसके केंद्र पर निकालना है कि इसके केंद्र पर जो है कि
चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। इसका केंद्र जो है कि हम मान लेते हैं कि क्या है, O है। अब इसके केंद्र को हम यहाँ B से मिलाएं, सीधे B से मिला दें और C से, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए बस इस तार से लंबवत दूरी कितनी होगी, लंबवत दूरी ही बस हमको चाहिए। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का होता है, तो बीच में से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना हो जाएगा 30, तो 30 और 30 हो गया। देखिए ये 30 होगा, ये 90, तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा आपका 60। आई बात समझिए, दोनों कोण जो है कि कितने हो जाएंगे 60-60 के हो जाएंगे। समझ में आया, ये 60 होता है, तो ये बीच में से जा रहा था, कितना हो जाएगा 30, और ये है 90, तो 90 और 30 हो गया आपका 120, ये कितना रहेगा 60, तो उधर का भी रहेगा 60। इसको जो है कि हम R मान लेते हैं कि ये लंबवत दूरी जो है वो R है। इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, इसकी साइड तो A है, साइड A दिया हुआ है, और ये हम P मान लेते हैं। इसी तरह से जो है कि इस भुजा के कारण, AC के कारण और फिर AB के कारण जो है कि हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का कोण जो है कि हम, यहाँ कोण कितना रहेगा, यहाँ कोण सीधे सीधे हम लिख देते हैं, थीटा क्या लिखने की जरूरत है, यहाँ कोण जो है 30 डिग्री का होगा। तो हमें जो है कि इसको, ये पूरा बीच में रहेगा, पूरा A है, तो ये दूरी कितनी रहेगी, A/2, आधा ही तो रहेगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं tan 30, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी R/A/2। और हमें चाहिए क्या, हमें तो R ही चाहिए, यानी इम्प्लाई दैट R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं A/2 और tan 30 डिग्री, यानी R की वैल्यू अब क्या आ जाएगी A/2 और 1/√3, यानी A/2√3, ठीक है। तो हम जो है कि लंबवत दूरी निकाल लिए, और हमें φ1 और φ2 पता है। φ1 और φ2 दोनों कितने हैं 60 डिग्री के हैं। तो हम BC के कारण निकाल लें, BC के कारण चुंबकीय क्षेत्र, BC के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसको B1 मान लीजिए, क्या मान लेते हैं BC के कारण चुंबकीय क्षेत्र को B1 क्या होगा, μ0/4πI/R और sin φ1 प्लस sin φ2। यहाँ R हमें क्या मिल रहा है A/2√3, और यहाँ sin 60 और ये भी हो जाएगा sin 60। ध्यान से समझिएगा, दोनों कोण कितने हैं 60-60 के हैं। तो अब जो है कि इसको हल कर दिया जाए, और थोड़ा सा 4π ये ऊपर चला जाएगा 2√3/A, और sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये 2 से हम ले लेंगे लॉसर ए, ये आ जाएगा आपका 2√3/2, यानी ये 2 से 2 जो है कि हमारा कट जाएगा, और ये 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो μ0/4π और ये 2 6 6I/A क्या हो जाएगा, μ0/4π 6I/A। ये केवल हम निकाले हैं किसके कारण, साइड BC के कारण। अब जो है हम इसी तरह से निकाल सकते हैं AC के कारण और AB के कारण। तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस BC के कारण बिंदु O पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम लगाएंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। धारा की दिशा में हम अंगूठा को करेंगे और अंगुली को कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे। तो ये देखिए तो बाहर की ओर आ रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र O पर किस दिशा में है, बाहर की ओर है। इसी तरह से अगर इस AC पर देखा जाए तो इस दिशा में धारा है, तो ये बाहर यानी इससे भी बाहर है, और इसमें देखा जाए इस दिशा में है, तो ऐसे मोड़ेंगे तो देखिए ना कहाँ आ रही है अंगुली, अंगुली जो है बाहर की ओर है। यानी कि तीनों भुजाओं के कारण बिंदु O पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो समान है।
अब चुंबकीय से सदिश राशि होने के कारण ये तीनों क्या है, जुड़ जाएगा। यानी बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट आपका हो जाएगा 3 × B1। ये डायरेक्शन हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि चूंकि तीनों भुजाओं के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है, इसीलिए तीनों भुजाओं के कारण बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र 3 × B1। अब जो है ये B1 की वैल्यू जितना है μ0/4π6I/A, तो इसको जो है कि हम रख लेंगे μ0/4π6I/A, यानी μ0/4π18I/A, ये आपका आ जाएगा बी नेट आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके आगे के टॉपिक को समझेंगे, जो कि किसी कॉइल, किसी कुंडली के कारण जो है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसके केंद्र पर। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।